आरआईएल Q1 के बाद सेंसेक्स 30 का टॉप लूजर, बाई, सेल और होल्ड। शेयर में क्या करें निवेशक? आज के कारोबार में आरआईएल का शेयर करीब 3.5% टूटकर 2,412 रुपए के लेवल पर आ गया है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 2,503 रुपए पर बंद हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक प्राइस। जून तिमाही के नतीजों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज आरआईएल का शेयर आज सेंसेक्स 30 का टॉप लूजर नजर आ रहा है। आज के कारोबार में आरआईएल का शेयर करीब 3.5% टूटकर 2,412 रुपए के लेवल पर आ गया है। शुक्रवार को शेयर 2,503 रुपए पर बंद हुआ था। शुक्रवार को कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे। आरआईएल का मुनाफा अनुमान से कुछ कमजोर रहा था। हालांकि टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल सेल्स अनुमान के मुताबिक रही है। ब्रोकरेज हाउस ने नतीजों के बाद शेयर में खरीद की सलाह दी है। शेयर में निवेश की सलाह। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में निवेश की सलाह दी है और 2,785 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आरआईएल का पैट जून तिमाही में सालाना आधार पर 46% और तिमाही आधार पर 11% बढ़ गया है, जबकि रेवेन्यू और एबिटडा ग्रोथ सालाना आधार पर 57% और 63% रहा है। एबिटडा और पैट में अनुमान के कुछ कम ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि रजियो ने मजबूत ग्रोथ दिखाई है और अर्पुलेड एबिटडा ग्रोथ सालाना आधार पर 27% रही है, जबकि ऑपरेशंस में रिकवरी के चलते रिटेल एबिटडा 98% उछला है। O2C एबिटडा अनुमान से कमजोर। ब्रोकरेज के अनुसार O2C एबिटडा अनुमान से 14% कमजोर रहकर 22,000 करोड़ रहा है। बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन और हायर इन्वेंट्री गेन के चलते एबिटडा मेट्रिक टन में सालाना और तिमाही आधार पर 80% और 52% ग्रोथ रही। रजियो के अर्पों में तिमाही आधार पर 5% ग्रोथ रही और सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ी है। कोविड के बाद रिकवरी के चलते रिलायंस रिटेल का नेट रेवेन्यू और एबिटडा सालाना आधार पर 54% और 98% बढ़ गया। आरआईएल का ग्रॉस डेट 26,3400 करोड़ और नेट डेट 57,700 करोड़ रहा। हायर वर्किंग कैपिटल के चलते नेट डेट में इजाफा हुआ है। ब्रोकरेज हाउस ने FY23 के लिए एबिटडा पैट के अनुमान में 6% और 10% की कटौती की है। GRMS रिकॉर्ड लेवल पर। ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ने शेयर में ऐड की सलाह दी है और 2,710 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के एबिटडा में सालाना आधार पर 63% की मजबूत ग्रोथ रही है। नेट अर्निंग में 41% ग्रोथ रही है। OTC सेगमेंट में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देखने को मिला और GRMS $20.8 BBL के रिकॉर्ड लेवल पर रहा।
हालांकि पेटकेम मार्जिन फ्लैट रहा है। अपस्ट्रीम बिजनेस मजबूत रहा।